हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 19 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। जैसे कि हम लोग 10वीं में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, कुछ उसी प्रकार से इस लेक्चर में हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास उस कैपेसिटी का संधारित्र नहीं होता है जिस कैपेसिटी का संधारित्र हमें चाहिए। हमें कहीं पर मान लो यूज करना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ देते हैं और यही कहलाता है संधारित्रों का संयोजन। तो बड़ा ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है यह, सबको मजा आएगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग लगा दो, संधारित्रों का संयोजन, यानी जोड़ना। कुल मिला के कहें तो संधारित्रों का संयोजन। देखिए, दो या दो से अधिक संधारित्रों को कुछ विशेष क्रम में क्या कर देना, जोड़ देना, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। अब देखिए, संधारित्रों का संयोजन जो है वो दो प्रकार से होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? सिंपल सा है, थोड़ा दोनों का फील लाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ संधारित्र है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। संधारित्रों का चिन्ह सबको पता है, इस तरह से होता है। सर ये तो बैटरी का है, बराबर बराबर, एकदम बराबर बराबर, ये संधारित्र हो गया। मान लो कि ये संधारित्र हमारे पास एक है जिसकी कैपेसिटी मान लो C1 है, एक संधारित्र इधर है जिसकी कैपेसिटी C2 है, मान लो एक संधारित्र इधर है जिसकी कैपेसिटी C3 है। तीनों को मान लो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो देखो श्रेणी क्रम में हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल, एकदम सिंपल है। ठीक है, कि इन तीनों को जैसे मान लो ये इसका प्लस और ये इसका माइनस है, ये प्लस और ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस वाला प्लेट और ये इसका माइनस वाला प्लेट है, तो बिल्कुल आसान है। क्या करो कि संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम में क्या करो, प्लस वाले को माइनस से, फिर माइनस वाले को प्लस से, फिर प्लस वाले को माइनस से, ऐसे करके जोड़ दो। जैसा कि यहाँ जोड़ दो इनको, तो यानी इस तरह से हो जाएगा C1, ये प्लस और ये माइनस। इस माइनस वाले सिरे के साथ हम इसके प्लस वाले को जोड़ देंगे, ये हो गया। बात आ रही समझ में? ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब इस माइनस वाले के साथ हम इस वाले प्लस को जोड़ देंगे, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो इस तरह से ये हो गया C2 और ये हो गया C3 और इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो बहुत आसान है। जैसा कि देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, मैट्रिक में पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन। ये R1, ये R2, ये R3, मान लो ये R1 है, मान लो ये R2 है और ये R3 है। तो इस तरह से हम लोग 3, 4 जितना और जोड़ लो, ये R4 हो गया। तो इसको बोलते थे श्रेणी क्रम संयोजन। कुछ इसी तरह से एक के बाद एक के सिरे के दूसरा, दूसरे के सिरे से तीसरा, तीसरे के सिरे से चौथा, ऐसे करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। सर समांतर क्रम, सर समांतर क्रम समझाओ। समांतर क्रम में क्या होगा? देखो, समांतर क्रम में हम प्लस को माइनस के साथ नहीं, सारे प्लस को एक तार में और सारे माइनस को एक तार में जोड़ देंगे। आओ समझते इस बात को। जैसे मान लो हमारे पास ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को एकदम ऐसे सजा देंगे। अरे भाई बन जा, चलो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। फिर यहाँ ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। फिर यहाँ नीचे रख देंगे, कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये समझना है कि तीनों प्लस को एक साथ हम जोड़ देंगे। बात आ रही समझ में? तो इस वाले तार को आगे बढ़ा करके हम क्या करेंगे, इसमें इसी को जोड़ देंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे। बात आई समझ में? बिल्कुल आई सर। इस वाले तार को आगे बढ़ा दो, इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो। अब जरा ध्यान दो, तीनों प्लस को एक ही तार में जोड़ दिया गया, तीनों माइनस को एक ही तार में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो कैपेसिटी होगी, यानी ये जो संयोजन हुआ है, किस क्रम में हुआ है? समांतर क्रम में हुआ है।
उम्मीद है कि सबको थोड़ा सा फील आ गया होगा। हाँ सर आया, बिल्कुल आया, थोड़ा नहीं सर पूरा आ गया एकदम, कि अगर ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस को जोड़ दिया गया तो इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। और यदि सभी प्लस वाले हिस्से को एक ही में जोड़ दिया गया हो, माइनस वाले हिस्से को एक ही में जोड़ दिया गया हो, तो समझ जाओ कि क्या है, समांतर क्रम संयोजन। बात आई समझ में, पूरे समझ में? हाँ सर आया। चलो तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कि ये 3 हमने प्रतिरोध लिए थे, ये हमारे पास 3 प्रतिरोध नहीं सॉरी संधारित्र, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और तीनों को हमने ये श्रेणी क्रम में जोड़ा और ये समांतर क्रम में जोड़ा। ले लो, एक एक करके हम सबके लिए क्या करेंगे, कुछ व्यंजक प्राप्त करेंगे। जैसा कि प्रतिरोधों के संयोजन में हम लोग मैट्रिक में किए होंगे। अरे भाई मक्खी काहे परेशान कर रखी है, कैमरे पे बैठ जा रही है, दिख रहा था ना सबको? कभी कभी देखते हैं कैमरा धुंधला हो जाता है। चलो देख लो, अब नहीं दिख रहा था तो अब देख लो, मिटा दे इसको। सर मिटाओ। चलो अब हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो पढ़ लिए कि इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक संधारित्र के एक सिरे के दूसरे, मतलब एक हिस्से को छोड़ के दूसरे हिस्से को हम क्या करते हैं, दूसरे से जोड़ देते हैं, फिर उसके दूसरे हिस्से को तीसरे से, उसके दूसरे से चौथे से, और ऐसे दोनों तरफ से एक हिस्सा क्या कर जाता है, छूट जाता है। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलो हम लोग संधारित्रों के संयोजन में सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में सबको पता है क्या करते हैं, इस तरह से चलो तो ये हो गया हमारे पास 3 संधारित्र। सर 3 जितना ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 2 लो, जिसके लिए ले लो कोई दिक्कत नहीं, हम 3 के लिए प्राप्त कर रहे हैं। C1 C2 C3। इसकी धारिता मान लो C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। रुक जा, ऊपर लिखते हैं इसको, C1 C2 C3। ये हो गया। मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। मान लो A से लेकर B तक के बीच का जो विभवांतर है, A से B के बीच का विभवांतर टोटल भी है। सर इसका तो विभवांतर अलग होगा, सर इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा। समझ में आ रहा है? देखो इन प्लेटों के बीच का विभवांतर, इन प्लेटों के बीच का विभवांतर, इन प्लेटों के बीच का विभवांतर, सबका सर विभवांतर अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। तो मान लो ऐसे करके कि यहां से यहां तक, यानी पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V1 है। मान लो दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V2 है। और मान लो तीसरे प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V3 है। बात आ रही समझ में? देखिए विभवांतर क्या होता है कि नहीं, 2 बिंदुओं के बीच ही होता है। अब जरा चेक करो, क्या ये तीनों संधारित्र एक ही 2 ही बिंदु के बीच है? नहीं, देखो इसके लिए अलग, ध्यान दो ना, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग है। सिंपल सी बात है, सबको समझ? हाँ सर विभवांतर तो अलग अलग होगा, इनके बीच ये इन प्लेट के बीच होगा, इनके बीच ये होगा, इनके बीच ये हो जाएगा, यानी सबका विभवांतर अलग अलग आएगा। अगर हम चार्ज कहें कि सबके लिए चार्ज क्या होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा? अब मान लो कि अगर हम इसको Q चार्ज देते हैं तो प्रेरण के कारण सब पर Q चार्ज होगा। देखो प्रेरण के कारण अगर मान लो कि हम इसको Q चार्ज देते हैं तो फिर प्रेरण के का उतना ही चार्ज इस पर आएगा, फिर उतना ही चार्ज इस पर आएगा, उतना ही चार्ज इस पर आएगा, उतना ही चार्ज इस पर आएगा, उतना ही चार्ज इस पर आएगा। यानी कि मान लो कि ये जितने भी संधारित्र तीनों इनका चार्ज क्या है, Q है। भाई सबका समान ही होगा, सबका तो समान ही होगा, तो ये हो गया Q चार्ज। बिल्कुल बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। Q चार्ज कहाँ लिखते हैं? यही लिख देते हैं। चलो Q ये हो गया Q चार्ज सब पर। हाँ, एक प्लेट पर प्लस Q, दूसरे प्लेट पर माइनस Q। बात आ रही समझ? एक प्लेट पर प्लस Q और दूसरे प्लेट पर माइनस Q होगा। उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, बस समझो कि अरे भाई हमें एक ही चार्ज से ना मतलब होता है, एक ही चार्ज से। जब हम C बराबर Q बट्टा V लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं प्लस माइनस, हमें तो बस Q से मतलब होता है कि चार्ज कितना है। बात एक पर तो हम जानते हैं कि प्लस होगा, दूसरे पर माइनस होगा। हाँ सर, तो हमें केवल Q से मतलब है, सभी पर Q ही होगा। क्यों? श्रेणी क्रम में है तो प्रेरण के कारण सभी प्लेटों पर समान चार्ज आ जाएगा। हाँ सर आएगा। चलो
तो अब हम सीधे सीधे चलते हैं, मान लेते हैं, मान लेंगे ये सब, लिखेंगे ऐसे, मान लो, मानना है तो लिखेंगे, माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 तथा C3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एकदम मजा आएगा, टेंशन ही ना लो ना, मान लो भाई, मानोगे ना, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में सब दे देंगे हम आप लोगों को। माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 तथा C3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तथा इनमें से प्रत्येक क्योंकि सबका अलग अलग विभव होगा, सबका अलग अलग विभवांतर होगा, हाँ सर, तथा इनके सिरों के बीच का विभवांतर V1 क्रमशः लिख लो, विभवांतर क्रमशः V1, अरे भाई V2 का लिखा रहा है, V1 V2 तथा V3 है, ये हमने मान लिया। सब पर क्यू चार्ज है, सब पर क्यू चार्ज है, ठीक है, ये सब हमने कहानी क्या कर ली, मान ली। अब सीधे सीधे आते हैं, लिखेंगे यदि A तथा B के बीच कुल विभवांतर, ऐसे विभवांतर होगा, विभव नहीं, विभवांतर भी हो तो, मान लो कि A से B के बीच कुल विभवांतर कितना है, V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा सर, V1 प्लस V2 प्लस V3, भाई तीनों मिल जाएंगे उसमें, हाँ सर, V1 प्लस V2 प्लस V3, एकदम ध्यान लगाए रखना, ध्यान लगा, एकदम मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, V बराबर, अब V1 बराबर बताओ हमको क्या होगा, C बराबर क्या होता है, अब इधर समझते हैं, C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q बट्टा V, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CB बराबर क्या हो जाएगा, Q, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा C। समझ लो इस बात को, समझ लो इस बात को सब लोग। तो V1 बराबर क्या होगा, Q तो सब पे समान है, यानी 4 सब पे समान है, तो Q बट्टा V, तो यहां पर ध्यान दो, V नहीं V1 निकाल रहे हम, तो V1 किसके लिए विभवांतर है सर, C1 की प्लेटों के बीच का, तो C1, समझो इस बात को। उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, Q बट्टा C2 प्लस Q बट्टा C3, बात आ रही समझ, एकदम 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 आसान है, एकदम सरल है, एकदम सरल हो गया। आओ अब V बराबर, अगर मान लो इसकी टोटल कैपेसिटी C है, टोटल कैपेसिटी C है, बात आ रही समझ में, तो यहां V बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, लिख सकते हैं Q बट्टा C, टोटल जब विभव भाई V है तो टोटल कैपेसिटी C होगी, और चार्ज तो Q ही है भाई, चार्ज तो Q ही है, अरे भाई चार्ज सब पर क्या है, Q ही है, तो टोटल भी Q ही होगा, क्यों क्यों क्यों, हमें केवल एक, समझ में आ रहा सबको, बिल्कुल आ रहा होगा, यहां पर हमें प्लेट पर देखना होता है चार्ज कितना है, क्या है, ये नहीं कि इस प्लेट पर, इस प्लेट पर, इस प्लेट, टोटल अगर देखा जाए तो चार्ज क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जितना इस पर प्लस में उतना इधर माइनस में हो जाता है, तो टोटल 0 होता है। बस हमें ये देखना होता है कि एक प्लेट पर चार्ज कितना हो रहा है श्रेणी क्रम में, ठीक है। चलो तो Q बट्टा C, Q बट्टा C बराबर, सभी में क्या कॉमन है सर, Q, तो कॉमन कर लो, 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा C3, Q से Q का हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हम लोग को, क्या मिला हम लोगों को सर, 1 बट्टा C यानी टोटल कैपेसिटी मिल गया हम लोगों को, 1 बट्टा C1 प्लस 1 बट्टा C2 प्लस 1 बट्टा
C3। कुछ इंटरेस्टिंग दिखा आपको? नहीं सर। याद करो याद करो याद करो सब लोग। जब हम प्रतिरोध पढ़े होंगे तो आप लोग, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, बस ये नोट करो सब लोग, ठीक है। यदि यही बात प्रतिरोध के लिए होती, यानी इस तरह से अगर 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता तो वहां पर जो टोटल R आता है वो सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जुड़ जाता है। लेकिन यहां देखो व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम जो है इसके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर आ रहा है, और ऐसा उसमें श्रेणी क्रम में आता है। फील है सबको? दिखा इंटरेस्टिंग? यानी जो प्रतिरोधों में समांतर क्रम में आ रहा था, ये तो श्रेणी है, जो प्रतिरोधों में समांतर क्रम में आ रहा था यहां ये श्रेणी क्रम में आ रहा है। सर क्या सब बता रहे हो ना? बस ये समझ में आया सबको? यहां से यहां समझना है कि ए तथा बी के बीच कुल विभव जो है अगर V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V को रहने दो। V1 बराबर क्या बताओ, यहां से चेक कर लो। V बराबर होगा Q बट्टा C, Q बट्टा C। तो Q और V के लिए C कितना है? V1 के लिए C1, V2 के लिए C2, V3 के लिए C3। Q कॉमन कर लो, यहाँ पर V बराबर क्या होगा? Q बट्टा C। यहाँ पे C क्या है? टोटल कैपेसिटी। Q से Q का हो गया कैंसिल, तो टोटल कैपेसिटी का जो व्युत्क्रम है 1/C बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 4 होता 1/4, 1/C4, 1/C5, ऐसे करके जितना हो 10 हो 20 हो 50 हो सबको 1/1/1 करके जोड़ते जाओ, टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी। चलो नोट कर लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो सब लोग। एक अजब सी दिल में हसरत होती है तुमको देख कर। हो गया? क्या होती है सर? अरे भाई कुछ नहीं होता है, मिटा इसको। चलो तो हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ लिए, और अब हम लोग समझेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। चलो तो दूसरा हम लोग हेडिंग लगाएंगे समांतर क्रम संयोजन। ये क्या होता है सबको पता है, किसमें क्या करेंगे? प्लस वाले को एक में, माइनस वाले को एक में हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस वाला जो प्लेट है उन तीनों को, चारों को, दोनों को एक ही में जोड़ देंगे, और माइनस वाले प्लेट को एक ही में जोड़ देंगे। चलो मान लो 3 ही ले रहे हैं हम, 3 प्लेट। 3 प्लेट की सर 3 संधारित्र, वहीं ये मान लो हमारा पहला संधारित्र है, ठीक। ये हमारा दूसरा संधारित्र है, और ये हमारा तीसरा संधारित्र है। तीनों को प्लस को, यानी एक सिरे को, प्लस वाले सिरे को एक ही में मान लो हमने जोड़ दिया, इसमें एक ही में हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और माइनस वाले सिरे को भी हमने एक ही में क्या कर दिया? जोड़ दिया। मान लो ये A है और ये B है। तो अब एक चीज बताओ, क्या सबका विभवांतर अलग अलग होगा तीनों संधारित्र का? नहीं सर, क्योंकि इसके एक सिरे को यहीं जोड़ा गया है, इसके भी एक सिरे को यहीं जोड़ा गया है, इसके भी एक सिरे को यहीं जोड़ा गया है, यानी तीनों के सिरे जो है एक ही तार से जुड़े हैं, अतः विभवांतर सबका समान होगा, सबका समान होगा। यानी यहाँ पर सबके लिए जो विभवांतर है वो सेम होगा, सबका विभवांतर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। सर कैपेसिटी तो भाई अलग अलग होगी सबकी, चाहे जिस क्रम में जोड़ो। अरे भाई वो तो आप पे डिपेंड ना करता है कि कितने कैपेसिटी का जोड़ रहे हो आप, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में थोड़े है कि बराबर होगा कि अलग अलग होगा, वो बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। C1, C2, C3। चार्ज देखो क्या सब पे समान होगा? ध्यान से, क्या चार्ज सब पे समान होगा? नहीं सर, इस बार चार्ज सब पे समान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि हमने इसको चार्ज दिया,
तो प्रेरण के कारण इस प्लेट पर उतना ही चार्ज उत्पन्न होगा, क्या इस पर भी उतना ही उत्पन्न होगा? नहीं सर, यहां उतना ही उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? ये तो डिपेंड करेगा इसके साइज पर, इसके बात आ रही समझ में? अगर मान लो किसी का ज्यादा है तो वो ज्यादा आवेश को क्या कर लेगा, रख लेगा अपने पर। किसी का साइज बड़ा है तो वो ज्यादा चार्ज अपने आप पर रख लेगा। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सब पर चार्ज सेम नहीं होगा। तो मान लो इस पर जो चार्ज है वो Q1 है, इस पर जो चार्ज है वो Q2 है, और इस पर जो चार्ज है Q3 है। हम केवल एक चार्ज को दिखा रहे हैं, ठीक है? आप समझ रहे होंगे कि हाँ सर, एक पे प्लस होगा, दूसरे पे माइनस होगा, वही चार्ज। तो सब पे चार्ज अलग अलग होगा। अब हम क्या करेंगे, यही चीज़ लिखेंगे कि माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 तथा C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इन पर जो आवेश है वो Q1 Q2 तथा Q3 है। बात आ रही समझ में? जिनके प्लेटों पर आवेश Q1 Q2 तथा Q3 हैं एवं सभी के सेम होंगे। सभी संधारित्रों या तीनों सभी संधारित्रों का विभवांतर या सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच का विभवांतर V है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो कि टोटल चार्ज Q हो, ध्यान से एकदम टोटल चार्ज मान लेते हैं Q हो, ये सब तो कहानी मान लो, सब हटाओ, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। यदि ये जो संयोजन हुआ है उस संयोजन में टोटल चार्ज जो है वो मान लो कि Q है, तो लिखेंगे यदि संयोजन में कुल आवेश Q हो तो बताओ भाई सर, अगर वो टोटल Q है ना, अगर टोटल चार्ज Q है तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आगे बढ़ जाओ, Q को खोजो भाई। कैपेसिटी C बराबर क्या होता है, Q बट्टे V। तो बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा सर, C इंटू V। तो अगर हम Q बराबर कहें तो ये Q टोटल है, तो टोटल कैपेसिटी C और टोटल विभव V बराबर Q1। Q1 के लिए बताओ, Q1 के लिए विभव तो V ही सबके लिए, पर कैपेसिटी Q1 के लिए क्या है, C1 है। Q1 के लिए क्या है, C1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई 1 रखोगे तो विभव तो सबके, सॉरी विभवांतर तो सबका सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है सबको कि हाँ सर। तो हो जाएगा Q1 बराबर C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। सब में क्या कॉमन है सर, V कॉमन है। तो हो जाएगा C इंटू V बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V का हो गया कैंसिल। बताओ क्या मिला हम लोगों को, क्या मिला, सॉरी C को काट दिए, सॉरी। V से V का हो गया, V ना है तो V से V का हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या बचा, C। तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। देख रहे हो? यानी सर यदि हम समांतर क्रम में जोड़े तो कुल जो कैपेसिटी होगा वो डायरेक्टली जुड़ जाएगा। जैसे अगर ये मान लो 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11, और 11 7 कितना हो जाएगा, 18। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 18। सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। देख रहे हो क्या कह रहा है ये, सीधे सीधे जोड़ दो, सीधे सीधे समांतर क्रम में होगा वो।
तो लेकिन ऐसा प्रतिरोध में नहीं हो रहा था, ऐसा प्रतिरोध में नहीं हो रहा था, वो उल्टा था एकदम। तो याद रखोगे आप लोग, ठीक है। आगे उसे भी समझना है, भले ही हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया उसे, लेकिन आगे फिर उसको समझना है हम लोगों को। पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संधारित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। ले लो, ले लो भाई, जल्दी से ले लो सब लोग। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी दिलरुबा, मेरी जिंदगानी है मेरी दिलरुबा। सर दिलरुबा, चलो भाई, दिलरुबा दिलरुबा। पढ़ाई पर ध्यान दो सब लोग। बिठाएं, सर गाना सुन रहे थे, और रुक जाइए थोड़ा देर। स्क्रीनशॉट लो वीडियो पॉज करके। चलो, तो ये हो गया। यदि हम प्लेटों को यानी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये टोटल कैपेसिटी आएगा। सर 4 होते तो प्लस C4, 5 होते तो प्लस C5। इसी तरह से अगर 10 हो, 20 हो, 50 हो, सबको डायरेक्टली क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक, चलो अब इस पर सवाल, छोटे छोटे सवाल करते हैं हम, छोटा सा 1-2 सवाल कर लेते हैं। ये फील लाने के लिए, जैसा कि हम पीछे बता भी रहे थे, आप लोगों शायद भूल गए कि कौन से संयोजन में कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कौन से संयोजन में कैपेसिटी घट जाएगी। सर इतना तो पता चल गया कि अभी जो हमने पढ़ा समांतर क्रम, तो C बराबर आ रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3। जब डायरेक्टली जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो टोटल कैपेसिटी आएगी वो बढ़ जाएगी, सभी से बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी। जैसे मान लो, अभी इसी पर समझते हैं। मान लो हमारे पास 2 संधारित्र हैं, एकदम ध्यान से देखना आप लोग। 2 संधारित्र हैं, एक यह है और मान लो एक संधारित्र यह है। इनको इस तरह से श्रेणी क्रम में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ये मान लो कि 2 माइक्रोफैराड का है और मान लो ये जो है 3 माइक्रोफैराड का है। संधारित्र, बैटरी नहीं, ये 3 माइक्रोफैराड का है। ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। हम पूछे कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, तो सर कहोगे कि ये तो समांतर क्रम में है सर, समांतर क्रम में डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच जो तुल्य कैपेसिटी होगी, यानी कि CAB का मतलब हुआ कैपेसिटी ए और बी के बीच, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और प्लस 3 माइक्रोफैराड। ज़्यादा राइटिंग खराब तो नहीं कर रहे हैं? चलो, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो डायरेक्टली, 5 माइक्रोफैराड। एकदम आसान है। 3 होते तीनों को जोड़ दे, 4 होते चारों को जोड़ देते। बात आई समझ में? हाँ सर बिल्कुल आई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल कैपेसिटी हमें ये समझाना है। इसके लिए अलग एकदम, ये एक लेक्चर में भी खत्म नहीं होगा। संधारित्रों के संयोजन पर जो आधारित न्यूमेरिकल है, बहुत बार बोर्ड में पूछे गए, 5-5 नंबर में पूछे गए हैं, 2-2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, सब में पूछे जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम 2 से 3 लेक्चर बनाएंगे स्पेशल। समझ में आ रहा सबको? बिल्कुल, एकदम मजा आएगा, एकदम फील आएगा। कितनों भारी दिया हो, कितनों जोड़ करके दिया हो ना, सब बना पाओगे आप, सब बना पाओगे। बस आप ये छोटी छोटी बात याद रखोगे, छोटी छोटी बात याद रखोगे। ये हो गया। तो यहाँ सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि सर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटी आएगी वो सभी, मतलब जितने भी जोड़े हैं उनसे ज़्यादा आएगी, उनसे ज़्यादा आएगी। अब यदि मान लो श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक संधारित्र है, थोड़ा फीका चलने लगा, चलो कोई बात नहीं है, ये लास्ट होगा। और मान लो यहाँ पर एक है, 3 जोड़ लो, इस पर 3 जोड़ लो। ये मान लो यह जो है 2 माइक्रोफैराड का है, और ये मान लो 3 माइक्रोफैराड का है, और ये मान लो 6 माइक्रोफैराड का है। ठीक, ये हो गया। ये ए है और ये बी है। हम पूछे कि ए और बी के बीच टोटल जो कैपेसिटी होगी, यानी टोटल जो धारिता होगी वो कितनी होगी। तो आप कहोगे कि सर 1/, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में ऐसे ही जोड़ते हैं हम लोग, तो 1/CAB बराबर हो जाएगा 1/C1 यानी 2 माइक्रोफैराड, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये हो जाएगा।
आगे बढ़ोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/, टोटल कैपेसिटी को सी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तो सी ए बी मान लिया, अरे तेरी तो क्या उल्टा पुल्टा लिखा रहे हो, सी ए बी लिख लिया तो लिखने दो सी ए बी, सी बड़ा और ए बी यहाँ छोटा सा देंगे, जो बताएगा कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता में चेक करनी है। कितना हो जाएगा भाई एलसीएम, सर 6 हो जाएगा। तो बताओ 2 3 6, 3 + 3 दूने 6, 6 एकम 6, तो 5 एकम 5, कितना हो जाएगा, ये भी 6 ये भी 6, 6 एकम 6, बात आई समझ में। लेकिन ये देखो 1/CAB का मान है, हमें CAB चाहिए, यानी कि इसको ऊपर ले जाना तो होगा, इसको भी पलटना होगा, तो सर ये तो एक है, एक के बट्टे में एक ही होता है, समझ में आ रहा। तो इसलिए CAB यानी कि कैपेसिटी ए और बी के बीच, यानी ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, 1 माइक्रोफैराड। एक मिनट गलती नहीं कि सर यहाँ एक आया इसलिए, नहीं 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 नहीं, इसको ऐसा व्युत्क्रम किया गया। अरे भाई 1/CAB है तो ऐसे व्युत्क्रम करेंगे नीचे का ऊपर, तो यहाँ बट्टा में क्या है, एक है, तो 1/1 का मीनिंग का होता है 1 माइक्रोफैराड। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अगर मान लो यहाँ 3 होता है ना, 3 होता है, जैसे 1CAB, या मान लो 1/C बराबर आ गया कितना 3, तो कैपेसिटी हमारी 3 नहीं होती। अरे भाई इसका व्युत्क्रम ना करेंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे C, तो इसलिए C का मान होता 1/3 माइक्रोफैराड। बात आई समझ में, बिल्कुल आई, बिल्कुल आई सबको। नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं, शायद आई होगी भी, छोटी छोटी बात काहे नहीं आएगी सबको, सबको आई होगी कि हाँ सर ये बट्टे में है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो इधर भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तब जाके हमको कैपेसिटी मिलेगी। इस तरह से क्या, देखो सबसे कम जो धारिता वाला संधारित्र था वो 2 माइक्रोफैराड का था, और जोड़े तो कितना आया 1 माइक्रोफैराड, यानी कम वाले से भी कम आएगा, सबसे कम वाले से भी कम आएगा टोटल धारिता। तो बस यही फील लाना था हमें, यानी इस तरह से हमें 2 बातें समझ में आई कि अगर हमें ज़्यादा धारिता वाला संधारित्र चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो, अगर ज़्यादा चाहिए कैपेसिटी तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और यदि हमें कम चाहिए, यदि हमें कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं कि यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता, तुल्य धारिता क्या होगी, तो सबसे कम जो धारिता वाला संधारित्र होगा उससे भी कम आएगी। और यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सबसे जो बड़ा होगा ना उससे भी बड़ा आएगा तुल्य धारिता। देखो सबसे बड़ा क्या था 3, और ये कहाँ कितना आया 5। चलो फील आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें जटिल जटिल समस्या पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन अभी तो धीरे धीरे समझेंगे। पहले छोटे छोटे समझेंगे, इसके तीन बनाएंगे, 3 पार्ट बनाएंगे। पहले छोटे छोटे जितने हैं उसको कवर करेंगे, उसके बाद थोड़े से उससे जटिल कवर करेंगे, और उसके बाद बहुत जटिल जो दे देता है, जो किताब में आपका दिमाग खराब हो जाता होगा देखते होंगे तो, अगर देखे होंगे तो, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग करेंगे, जटिल से जटिल एकदम। चलो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में।